खेल के क्षेत्र में भारत ने एक और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। झारखंड की बेटी और जमशेदपुर के मानगो निवासी कामेश्वर ठाकुर की सुपुत्री स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया बल्कि झारखंड और लौह नगरी जमशेदपुर का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। स्नेहा कुमारी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं, हर उस बेटी का है जो खुद पर विश्वास रखती है। मेरा सपना है कि झारखंड की और भी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करें। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए पूरे जमशेदपुर की आभारी हूं। थाईलैंड में इंटरनेशनल था हमारा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का, तो झारखंड से मैं अकेले गई थी वहाँ पे खेलने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ से गई और आप लोगों के प्रेयर्स के थ्रू मुझे 2 गोल्ड मेडल वहाँ से हासिल हुआ है। मेरा मुकाबला जो था वो वहाँ पे नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की लड़कियाँ थी मेरे कैटेगरी में, और उनके साथ मेरा गेम था और जिन्हें मैंने पराजित करके मैंने गोल्ड हासिल किया है। कब यहाँ पे क्या और कब ये जो है ये आपका मेरा फ्लाइट था 16 को, मतलब 15 तारीख की रात में मेरा फ्लाइट था। ये 16 से 20 तक का गेम था वहाँ पे। टोटल 30 देश के खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे खेलने के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने लोग हैं? इंडिया से टोटल हम लोग 50 लोग गए थे वहाँ पे खेलने के लिए। हमारा सबसे टफ जो था, जो टक्कर हमें लगा था वो नेपाल के साथ था। नेपाल के साथ था, और बाकी पाकिस्तान से उतना तो कुछ हमें नहीं लगा वैसा, बट हाँ नेपाल और श्रीलंका से हमारा टफ थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ से लग रहा था। सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी जो भी हासिल किया है उन्हीं की बदौलत किया है। वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। पिछली बार का कारण ये था कि हमारा गेम कजाकिस्तान में था और वहाँ पे जाने के लिए वहाँ का खर्चा टोटल 1 लाख रुपए बैठ रहा था, और मैंने आर्थिक मदद के लिए सब जगह पे, बहुत जगह पे एप्लीकेशंस वगैरह बहुत कुछ दिया था, बट वहाँ से मुझे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया था। तो बस आर्थिक ये कि तंगी के कारण मैं नहीं जा पाई थी खेलने को। अभी क्या आप सपोर्ट दे रहे हैं? नहीं, अभी भी मैं गई थी, बहुत लोगों के पास एप्लीकेशंस दिया था, सबके पास दिया था एप्लीकेशन, बट मुझे वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। बट उसके बाद भी जब मतलब 15 to 20 डेज हो चुका था और हम लोग वहाँ पे जा रहे थे अपनी कॉलेज के तरफ से, सब तरफ से जा रहे थे कि थोड़ा वहाँ से कि हमें कुछ सहायता मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम पापा से पूछे कि क्या करना है। मम्मी बोल रही है कि उतना दूर जाना है, पैसा खर्चा होगा, क्या करना है, क्योंकि पापा लोन लिए थे घर बनवाने के लिए। तो पापा वाज लाइक कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर पापा बोले कि अच्छा जब सोच लिए जाना है तो फिर जाना है, देश के लिए जब खेलना है तो उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग मतलब जाते थे लोग के पास में और गेट पे खड़े रहते थे कि कैसा क्या रिजल्ट आएगा, वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या करेंगे। जाते थे लोग, कोई बाहर बैठा के छोड़ देते थे, 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा खड़े हैं वहाँ पे, बट कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही कुछ नहीं। बट मम्मी वाज लाइक कि नहीं जब जाना है तो फिर जाना है। तो फिर पापा वाज लाइक कि ठीक है चलो। तो फिर सारा खर्चा अभी तक जितना भी हुआ है वो सब पापा ने ही बेयर किया है, किसी ने भी कोई भी मदद नहीं किया है, किसी ने भी नहीं। सरकार से बस इतना ही अपेक्षा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रही हूँ उनसे। मैंने देश के लिए खेला है, आज मुझे कोई स्नेहा नाम से नहीं जानता है, स्नेहा फ्रॉम इंडिया जानता है, झारखंड को भी पूछता है। मैं मानगो से वो बाद में आता है, पहले देश आता है मेरा। मैं देश के लिए गई थी, मैं आपकी बेटी हूँ। और मुझे नहीं पता लोग इस न्यूज़ को या इसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि जब मैं लोहारू से भी नेशनल्स खेल कर आई थी तो वहाँ से भी प्रेस वाले लोग आए थे, तो मैंने उन्हें भी बहुत सारा बयान दिया था कि हमें आर्थिक मदद चाहिए, आप लोग आकर आगे बढ़िए, सपोर्ट दीजिए। बट किसी तरह यहाँ तक कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी कोई नहीं आया। अब मैं एज अ खिलाड़ी मैं वहाँ पे स्पॉन्सर के लिए जाऊँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ, कि मैं जॉब करूँ या फिर मैं पढ़ाई करूँ, मैं क्या करूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं था, बट हाँ ये था कि मुझे खेलना है, मुझे करना है, क्योंकि पापा बहुत मुश्किल से वहाँ पे भेजे हैं। तो था कि जितना वो जिस तरीके से वो भेजे, क्योंकि मैंने देखा था उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में मात्र 70-80 हज़ार रुपए होंगे, और वो पूरा पैसा बिना कुछ बोले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, एक बार नहीं पूछे कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, उल्टा और एक्स्ट्रा दिए मेरे को कि तू और एक्स्ट्रा रख, वहाँ जाएगी तो लगेगा, काम लगेगा, कुछ लगेगा, तो एक्स्ट्रा देकर गए थे। तो
परिवार में कितना सपोर्ट मिलता है? फुल सपोर्ट मेरे परिवार का ही फुल सपोर्ट है और किसी का भी नहीं। आज मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब इंसान कुछ नहीं है आप तब उसका मदद कीजिए। आज आप मेरे गोल्ड लाने पे सब मुझे पूछ रहे हैं, आज चाहे वो पूर्णिमा साहू मैम हो या कोई भी हो, आज गोल्ड लाने के बाद मुझे देख रही हैं, मुझे बता रही है। लेकिन उसके बाद, उससे पहले क्या था? मैं तो नहीं थी ना, मैं तो जीरो थी। आप मुझे जीरो पे सपोर्ट करिए ना, मैं जब जीरो पे हूँ आप सपोर्ट करिए। बनने के बाद तो हर कोई पूछता है, जो नहीं बन रहे उस जब मैं कुछ नहीं थी तब मेरे साथ ये थे, और आज जब मैं हूँ तब भी मेरे साथ यही है और यही रहेंगे। इसलिए मैंने अभी तक किसी के साथ भी कोई वैसा फोटो या कुछ, क्योंकि मैं क्यों खिंचाऊं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं ये लेके क्या करूंगी? इसका मुझे कुछ नहीं होगा ना, मैं ये लेके क्या करूंगी? फूल आप पहना दे रहे हो, आप चले जा रहे हो। मुझे जो ज़रूरत है, जो एटलीस्ट मैंने जितना पैसा खर्च किया है, मैं अगर वो लोग देखते हैं, आप लोग समझते हैं, जानते हैं, तो एटलीस्ट जितना पैसा मैंने खर्च किया है, बस उसका वो पैसा मुझे सरकार की तरफ से अगर वापस मिल जाए तो मेरे पढ़ाई में भी मदद होगी और मेरे माता पिता को भी सपोर्ट मिलेगा। आज आप क्या बने? अभी तो फिलहाल मेरा पीएचडी चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, डॉक्टर स्नेहा कुमारी हो जाए, और मैं इस खेल जगत में भी अपना नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं अपने खेल जगत में भी अपना नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। लगातार आज देखा जाता है कि बेटा बेटी में फर्क नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा घर में ऐसा कुछ भी क्या नहीं है। कहना चाहेंगे? हम लोग में बेटा बेटी में कोई फर्क हम लोग नहीं किए। क्या नाम है? मेरा नाम इंदु कुमारी सिन्हा। वैसे कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारी बच्ची जो है आगे भी इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहे। सरकार से भी यही मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हो सके तो हमारी बच्ची को हेल्प करे, क्योंकि मैं आर्थिक स्थिति से उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं बार बार विदेश भेज सकूँ। हमारी बच्ची ने आपको बताया ही होगा कि मैंने किस परिस्थिति से गुजर के यहाँ तक बच्ची को पढ़ाया लिखाया, प्लस जो हो सक रहा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ और आगे भी जहाँ तक सकूँगा मैं पूरा करूँगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in